अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे बिलखुसूस FECHS के हवाले से। जिस तरह लास्ट हम पिछले जो प्रीवियस हमारे प्रोग्राम थे उसके अंदर भी हमने ये कहा कि ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं ये करप्शन का गढ़ बन चुकी हैं। तो ये जो फेडरल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके पीछे एक बड़ी दास्तान है। लोग बेचारे जो अफेक्टिंग हैं वो इस वक्त उनकी आहाजारी वो हुकाम वाला तक मेरा ख़्याल है कि पहुंच चुकी है। जिस तरह आज कौमी असम्बली के अंदर मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब ने उन सब लोगों की नुमाइंदगी की और बिलखसूस उन्होंने जिस तरह कौमी असम्बली के नेशनल असम्बली के जो है वो प्लाट्स की बात की, उनकी 1100 जो प्लाट है उसके ऊपर बात की और साथ ही उन्होंने जनाह गार्डन के हवाले से भी बात की। तो जनाह गार्डन ये एक ऐसा करप्ट टोला है, एक ऐसा करप्ट माफिया है कि जो भी वहाँ पे MC आती है तो वो जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि वो नुमाइंदगी करती है उसके पीछे उन करप्ट अफराद की, उस करप्ट टोले की, उस करप्ट माफिया की कि जो वहाँ पे सरगर्म है, जो लैंड माफिया है, जिसने सालों से अरसा दराज से वहाँ पे पंजे गाड़े हुए हैं। और जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, ख़ास तौर पे मैं बार बार बात करता हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस की, तो उसका काम है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। अभी आज ही मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी ने बड़ी अच्छी तरह जो है ना पार्लियामेंट में उन लोगों की अक्कासी की, जो उनके हकूक़ हैं उसके ऊपर खुल के बात की। तो आए नाज़रीन देखते हैं मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब ने क्या इसमें फरमाया। गैर कानूनी और जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसकी बड़ी वायलेशन इसने की है। FIA को भी लिखा है और अभी तक FIA इनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो चुका है और उन लोगों को रिलीफ देने में भी नाकाम हो चुका है। कि दूसरा सवाल रेलिवेंट नहीं है क्योंकि मैं पहले डिप्टी स्पीकर रहा हूँ। जो JV हुआ है उस पर हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑब्जर्वेशन की थी कि 26 पॉइंट्स पे हमें ऑब्जर्वेशन है इस जॉइंट वेंचर की, जो 2012-13 में नेशनल असेंबली और जना हाउसिंग सोसाइटी, जना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के साथ हुआ था। 1100 कनाल जनाब नेशनल असेंबली हाउसिंग सोसाइटी की जो ज़मीन थी उस पर उन्होंने कब्जा किया। और जनाब स्पीकर, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि 2017 तक एक प्लाट का भी पोजेशन नहीं। 2016-17 में जाके 450 प्लाट्स का जबरदस्ती उनसे कब्जा लिया गया। और जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली हाउसिंग सोसाइटी के अभी तक जो 600 उनके अलॉटमेंट्स हैं, 1100 अलॉटमेंट्स हुई हैं 2016-17 में, 450-500 इनको मिले हैं। अगर हाउस कर दें, नहीं तो फिर जवाब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो जनाब स्पीकर 450-500 के लगभग लोगों को इसमें पोजेशन मिले और 2017-18 से ये कमिटमेंट है इनकी कि नेशनल असेंबली हाउसिंग सोसाइटी की जो अलॉटमेंट्स हैं जो 1150 के लगभग हैं वो 600 के पोजेशन ये नहीं दे सकते। जो नेशनल असेंबली हाउसिंग सोसाइटी के साथ इनका JV हुआ था उसमें हमारी हाउस एंड लाइब्रेरी की जो कमेटी है उसने कमिश्नर को 29 ऑब्जर्वेशंस की थी। वो टाइम बार्ड भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक जनाब स्पीकर नहीं। और मेरी आपसे गुजारिश है, ये एक बड़ा माफिया है, ये लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस और प्लाट्स के साइज भी कम कर रहे हैं। डेवलपमेंट चार्जेस भी जो इनिशियल प्लॉट की कीमत है उसके बराबर ये ले रहे हैं। FIA के केस 7-5 ये केसेस इनके पड़े हुए हैं, जो कि रजिस्ट्रार और जो हमारी CDA इंतजामिया है वो यही कर सकती है, जो कोऑपरेटिव एक्ट है, कि वो FIA को इनके केसेस भेजेगी। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये माफिया है, लोगों का ये खून चूस रहे हैं। ऐसी रूलिंग दी जाए जनाब स्पीकर ताकि ये FIA फौरी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो 15-20 सालों से लोग जिन्होंने मेंबरशिप ली है, जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस दिए हैं, जिन्होंने सारे अपने ड्यूज दिए हुए हैं, उनको अभी तक पोजेशन और प्लॉट्स नहीं मिले। ये सूरत हाल है। और मैं जी नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो मुतासरीन है, ये जो फाइल्स है, ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर है, ये इसके अंदर बेशुमार खामी है। FIA उसके पास केस ऑलरेडी जो है करप्शन का जा चुका है, उसके बावजूद अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई।
कोई रिकवरी के लिए जो उनके ऊपर केसेस थे वो रिकवरी नहीं हो सकी, तो इसके पीछे कौन कसूरवार है? देख, अगर नेशनल असम्बली जैसा इदारा वहाँ पे आवाजारी कर रहा है, वहाँ पे उनके वर्कर वहाँ पे ये रोना रो रहे हैं, अगर नेशनल असम्बली जैसे फोरम पे खड़े होकर वो जना गार्डन से नहीं ले सकता, तो आम आदमी, जो एक आम आदमी वहाँ से फेडरल का एम्प्लॉय है जिसने वहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये प्लाट या फाइल परचेज़ की, वो किस तरीके से बेचारा वहाँ से वो उनसे ले सकता है? बदकिस्मती हमारी ये है कि उन्होंने नेशनल असम्बली के प्लाट भी बेच दिए, उसका भी कब्ज़ा ले लिया। उसके अलावा जो नैब का, ख़ास तौर पे बैंकर सिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, नैब का जिसके ऊपर प्रकाशन लगा हुआ था, केस चल रहा था नैब में, वो लैंड भी उन्होंने प्लाट कर बना के डेवलप करके सेल कर दी। तो ये हमारा आलमी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, ये जो करप्शन का गढ़ है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डिसीजन दिया। उसके अलावा जो अफेक्टी हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन 2 साल हो चुके हैं, डिसीजन आ चुका है कि इनको प्लाट दिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ामिया है वो टस से मस नहीं हुई। इनके पीछे कौन लोग हैं ऐसे, कौन ऐसे लोग हैं? लेकिन कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ आला शख्सियात थी माजी में जिनको प्लाट से नवाजा गया, किसी को 22 प्लाट दिए गए, किसी को 18 प्लाट दिए गए, ताकि जब वो बात करते थे तो उनको खामोश कर दिया जाता था। क्या इसी तरीके से जो ये गरीब हैं, ये जो लोग पूरी ज़िंदगी की, जिनकी जमा पूंजी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको इसी तरह जलील ख्वार किया जाएगा? वो इससे बढ़कर फेज़ टू जिसकी एनओसी नहीं है, जिसका एग्रीमेंट नहीं है, वहाँ पे ऐसे बिल्डर ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी 5 to 10% डेवलप हो चुका है, वहाँ पे घर उन्होंने बना लिए, सीडीए की एनओसी नहीं है, पोजीशन भी मिल गई, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना लिया, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। कैसे मुमकिन हो गया? फेज़ 2 में जब डेवलपमेंट वो करते हैं तो फेज़ 1 में उनको प्लाट दिए जाते हैं। फेज़ 1 में हालांकि कानून ये कहता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट होगी वहीं पे उनको प्लाट मिलेंगे, और वो प्लाट उनको तब दिए जाएंगे जब वो डेवलपमेंट उस जगह की जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये प्लाट लिए हैं, जो वो डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून को कौन देखता है? पाकिस्तान में कानून के अंदर रह के कौन काम कर सकता है? यही हमारा अलमी है। ख़ास तौर पे ये जो माफिया है, ये जो लैंड माफिया है, मैं ये कहता चलूँ कि इस लैंड माफिया ने उन सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट की थी कि हमारे बच्चों के लिए घर का एक छत बन सके, उनको वो छत नहीं मुहैया की। आज वो कब्रों के अंदर हैं कुछ उनमें से, लेकिन वहाँ पे अगर महल्लात हैं, अगर प्लाजे खड़े किए हुए हैं, तो वो उन लैंड डेवलपर के, उन डेवलपिंग कंपनियों के, और उन जो है वो माफिया जो उसके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर कोई इदारा अभी तक ना तो कोई एक्शन ले रहा है। हम बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरह नेशनल असम्बली के अंदर खड़े होकर मुर्तज़ा जुवैद अब्बासी साहब ने अक्कासी की, आने वाले वक्त में इदारे काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, और आला जो हमारे जितना भी फोरम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गरीब हैं, ये जो अरसा दराज से ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपना पेट काट के ये इन्वेस्टमेंट की, खुदारा इनको प्लाट दिए जाएं और इस माफिया को लगाम डाला जाए। और ये जो एजेंडा, ख़ास तौर पे ये जो एजीएम का एजेंडा है, इसके अंदर जो करप्शन के पॉइंट है, इसको ख़त्म किया जाए ताकि ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा माजिद चौधरी को। अल्लाह हाफ़िज़।